है यही तो दूंगा। भगवान यहाँ पे चुप रह गए, बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कुछ बोलने को था ही नहीं। भगवान ने कालिया का उद्धार किया। इसके बाद क्या हुआ, एक बार गोपियाँ, बड़ा ही शॉर्ट में कथा लेंगे क्योंकि गोवर्धन की पूजा भी करनी है और सभी लोग बैठे रहें, बहुत आनंद लेंगे। गोवर्धन की पूजा करेंगे, 56 भोग लगेगा और महाराज का नृत्य भी होगा, महाराज की कथा भी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ निकलेंगी। और इधर क्या हुआ, एक बार गोपियां नग्न स्नान करने जाती थी यमुना में। रात के सुबह के 4 बजे जाती थी, सारी गोपियां नग्न स्नान करती थी। तो देखिए, जलाशय में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां जाती थी, बड़ी बड़ी बच्चियां जाती थी, तो सभी लोग जाते थे, स्नान करते थे, परंतु ये भगवान को बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वरुण देव का अपमान होता है। तो भगवान ने कहा यदि मैंने यहाँ पे रोक नहीं लगाई तो ये परंपरा चल जाएगी। फिर जलाशय में लोग, जैसे आजकल देखो, थोड़े थोड़े कपड़े रह गए, नाम मात्र, नंगे ही घूम रहे हैं, तो फिर वो परंपरा भी चल जाती, फिर वही स्नान नंगे ही करते। तो इसलिए भगवान ने चीर हरण किया। चीर हरण मतलब भगवान ने वो परंपरा खत्म की। और भगवान जैसे ही गोपियां स्नान करने गई, भगवान ने कपड़े चुरा लिए और फिर गोपियों ने जब स्तुति की और माफ़ी मांगी, फिर बाद में भगवान ने वो कपड़े दे दिए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, बड़ी बड़ी लीलाएं हुई हैं। एक दिन गोपियां जब भगवान जब चले जाते हैं वहाँ गाय चराने, तो गोपियों ने वेणु गीत गाया। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद भाषा कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रन्धान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज गोपियों ने गीत गाया है। इसके बाद क्या हुआ, गीत गाने के बाद सभी गोपियां भगवान का गुणगान कर रही हैं, भगवान के स्वरूप का गुणगान किया है। और समय कम है इसलिए गोवर्धन पूजा की तरफ चलते हैं। एक बार गोपियों ने भगवान से, माता कात्यायनी से प्रार्थना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, कृष्ण कन्हैया नंद गोप के लाला मेरे पति बने, पति रूप में हमें मिले, ऐसी प्रार्थना की। इसके बाद आइए अब गोवर्धन की कथा सुनते हैं। अब मैया दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लग गई। और कन्हैया आ गए। कन्हैया ने कहा मैया आज का होवे वारो है, इतने बढ़िया बढ़िया मालपुआ काहे को बन रहे हैं। तो मैया कहती हैं कि तोए नाए पतो है, आज जय जय होवेगी, जय जय, जैसे घर के बच्चों से कह देते हैं ना जय जय होवेगी। तो अच्छा काहे की जय जय होवेगी मैया? क्या अच्छा तू मेरो मूड मत खा और जा अपने बाबा से पूछ जाके। अब कन्हैया बाबा के पास पहुंचे, बाबा आज काहे की जय जय होवेगी? तब क्या हुआ, कन्हैया को भगवान ने बताया, वो भगवान को बाबा ने बताया आज इंद्र की पूजा होगी। देख हम जब खेती बाड़ी करते हैं तो इंद्र बारिश करता है, तो उसकी जब पूजा करते हैं तो वो खुश हो जाता है, तो वो फिर बारिश करता है, तो हमारी खूब घास होती है, खूब खेती बाड़ी होती है। भगवान कहते हैं तब, और भगवान कहते हैं अच्छा अगर जो पूजा ना करे तो बाकी इंद्र पानी नहीं बरसावेगो का? बाबा बोले तू तनिक सो छोरा, ऐसी बातें करें कि मेरो खोपड़ी चकराए जाए। अच्छा तू ये बता कहना क्या चाह रहे हो है? तब भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कहते हैं जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। कोई इंद्र, और इंद्र कौन है? इंद्र तो केवल मात्र एक सेवक है, देवता है, भगवान का सेवक है। उसको एक जिम्मेदारी दी गई है, तुझे पानी बरसाना है, वो पानी बरसाएगा। आप उसकी पूजा करो अथवा ना करो। जैसे मैंने आपको एक जिम्मेदारी दे दी कि ये थाली वहाँ से लानी है या वहाँ रखनी है, तो आपको वो रखनी ही पड़ेगी। क्यों? यदि आप मेरे अंडर काम कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि मैं आपको सैलरी उसी लिए दे रहा हूँ। तो मतलब क्या है? भगवान के सेवक हैं, तो भगवान ने उनको, प्रकृति को, जिन जिन को सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप रखी है। अब क्या हुआ? जब भगवान, अब कहते हैं भगवान नंद बाबा से, देखो इंद्र की पूजा आपने खूब कर ली, अब देखो जो हमारो देवता है वो है गोवर्धन साक्षात, और गोवर्धन की पूजा करते हैं। तब का अगर कहीं इंद्र रुष्ट हो गए हो तो कहा गोवर्धन खुद हमारी रक्षा करेगो। नंद बाबा ने कहा चलो हर बार इंद्र की पूजा करते हैं, इस बार गोवर्धन तेरे देवता की पूजा करेंगे। अब खूब हर जगह अनाउंस कर दिया और सब ग्वाल वाला बड़ी। और नंद बाबा बोले पहले, अच्छा ये बता तेरे देवता खाएगो का? भगवान बोले हैं देखो और कोई सामग्री तो चाहिए नहीं, बस मेरो देवता 56 प्रकार के भोजन खाएगो। अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मालपुआ बनने दो, फिर तो बढ़िया बढ़िया रसमलाई, कहीं कुछ बनने बढ़िया बढ़िया माल जब बने हैं, बिस्किट, नमकीन, सेव, पकौड़ी, मिठाई और पकौड़ी, अंगूर, फल इत्यादि बड़े बड़े पकवान जब बनाए गए, तो सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर लाद करके लेकर के चल दिए। आइए हम भी गोवर्धन चलते हैं, सभी लोग अपने अपने मन से।